हेलो एवरीवन, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात को गाड़ी में, वो भी सामान के साथ। तो हम कहीं जा रहे हैं जिसका मुझे कब से वेट था। फाइनली वो दिन आ गया है। तो शाम से ही बारिश स्टार्ट थी, वो रात भर ऐसे ही स्टार्ट रही। तो देखो हम 3 बजे निकल चुके हैं हमारी गाड़ी में स्टेशन के लिए। तो एक भैया आए थे हमें छोड़ने के लिए हमारी गाड़ी में, क्योंकि रात को ऑटो मिलता नहीं है इसलिए। तो 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन इतनी लेट थी कि सुबह भी होने ही वाली थी। फिर हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 से 3 घंटे का टाइम था। फिर 8:30 बजे हम उठे थे। ट्रेन ऑलरेडी लेट थी और जाते जाते और ज्यादा लेट हो गई। तो हमें 8:30 तक दिल्ली स्टेशन पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन ने काफी लेट कर दिया। फिर हम फटाफट से बाहर आके बैठे, क्योंकि 10:30 यहीं बज गए थे। तो हमें अगली स्टेशन भी जाना था। तो फिर एक भैया से रिक्वेस्ट करके कैसे भी मना के उनको बोला, भैया आपको 11:30 तक हमें पहुंचाना है, क्योंकि 11:30 बजे हमारी ट्रेन आ जाएगी। हमने सोचा ट्रेन बस 10 मिनट लेट हो जाए और हम जल्द से जल्द पहुंच जाए, वरना हम तो यहीं अटके रह जाएंगे। फिर भगवान ने हमारी सुन ली और हम जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। सोच रही थी ट्रेन निकल ना जाए, मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो हस्बैंड नहीं आए, मैं अकेली जा रही हूँ। तो हस्बैंड दिल्ली छोड़ के चले गए थे वापस ग्वालियर। तो अगर ऑटो वाले भैया ने इतनी हिम्मत नहीं करी होती तो हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 11:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो भैया बोले थे इतने कम समय में नहीं पहुंच पाएंगे हम, लेकिन भैया ने कैसे भी करके पहुंचा दिया। और ये देखो सामान मैंने कैसे कर रखा है, एक बैग ऊपर रख लिया मेरे पास और एक बैग नीचे। फिर मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर नमकीन का पैकेट खोला। फिर दोपहर में लंच भी आ गया था रेवाड़ी में। तो पनीर, रोटी और दही मंगवाया था, हस्बैंड ने पहले ही बुक कर दिया था। खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर इतने में मेरा सिर दर्द करने लग गया बहुत तेज। तो फिर सोचा अब तो टेबलेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला था। फिर चाय वाला भैया भी आ गए, तो मैंने एक चाय ले ली, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो मेरी सीट अपर थी और मैं कब से लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा नीचे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। तो जिनकी सीट थी ये भैया और अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए चाय भी मंगवाई थी। तो हम हमारी मंजिल के काफी करीब हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर हमारा स्टेशन भी आ गया और मैं उतर गई। तो स्टेशन पे मुझे कोई लेने भी आया है और ये देखो गाड़ी भी आई है। तो सामान रख के अब चलते हैं मंजिल की ओर। तो स्टेशन से निकल के हमने एक जगह गाड़ी रोकी, क्योंकि हमें सामान भी लेना था बहुत सारा, फ्रूट्स, गोलगप्पे और मिठाइयाँ भी। आज संडे था और सारी शॉप बंद थी, और जो खुली हुई थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि हम आते आते काफी लेट हो गए थे। फिर काफी देर ढूंढने के बाद एक शॉप मिली जहाँ से हमने मिठाइयाँ ली। फिर मिठाइयाँ लेके निकल गए थे हम मंजिल के लिए। मेरी मंजिल आ चुकी है, मैं आई हूँ मेरे घर राजस्थान। तो सब लोग मेरा वेट कर रहे थे और गाड़ी की आवाज़ सुनते ही मम्मी देखो कैसे दौड़ी चली आई। तो मम्मी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और भाई से भी मिल लिए, क्योंकि भाई लेने गया था स्टेशन से। और फिर पापा से भी मिल लिए। और ये देखो मम्मी बोल रही है कितना वेट कराने के बाद अब पहुंची है। तो मैं 4 महीने के बाद आई हूँ, तो सब वेट कर रहे थे। और भाभी देखो पीछे खड़ी है, वो भी कितना वेट कर रही थी मेरे लिए। फिर मैं चली गई थी अपने बड़े पापा के घर और सब मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखो सब जगह हुए हैं, भैया, भाभी, बच्चे सब। गाइस अब गांव के व्लॉग स्टार्ट होने वाले हैं, और जो सिटी से है उनको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अब गाँव की लाइफ देखने को मिलेगी उनको। तो वीडियो यहीं एड करते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।